हमने पहली वीडियो में देखा था प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बुकिंग की। प्रोजेक्ट रजिस्टर कर लिया हमने, अब लेट्स मूव टू दी बुकिंग पार्ट कि अब हम बुक कैसे करेंगे किसी यूनिट को। सो बुकिंग पे क्लिक करेंगे, अलॉटी का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। सो सपोज मैं अभी केस में कर रहा हूँ, स्पाउस नेम और पेरेंट्स में डाल सकते हैं। सो राइट, और अगर आपको लगता है कि अगर स्पाउस नेम है तो उस केस में आपको उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को अलॉटी यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है अगर को अलॉटी रखते हैं तो। सो अभी मैंने मेंशन कर दिया बिजनेस, डेट ऑफ बर्थ, राइट, एज आ गई, आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ये मेरा आधार नंबर हो गया। हम पैन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी, राइट, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ से हम आधार की कॉपी अपलोड करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से आधार की कॉपी ले ली एंड तो अभी हम कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा देते हैं। सपोज फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, राइट। अब हमें यहाँ पे को अलॉटी भी चाहिए, तो को अलॉटी का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1/1/1971, राइट। प्रोफेशन क्या है, सो सपोज बिजनेस। पैन नंबर हम मेंशन करेंगे, आधार नंबर मेंशन करेंगे एंड सेम इनका भी आधार और पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे। सो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, राइट। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, तो अभी केस में हम ले लिए abcd@gmail.com। मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो मैं अभी केस में अपना ही मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। एड्रेस आ गया, राइट। तो ये हमारे पास क्वालिटी भी आ गए। अब सिमिलरली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तो आप देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट हमने रजिस्टर किए हुए हैं, ऑल द प्रोजेक्ट्स लिस्ट विल बी रिफ्लेक्ट हियर। तो हमारा प्रोजेक्ट है न्यूट्रिक गैलेरिया, सिलेक्ट किया, आप देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली आ गई। प्रोजेक्ट क्या है, अपार्टमेंट है। अभी जो मैंने एक्सेस किया हुआ है तो वो जो आईडी है उस आईडी का नाम है विकास वर्मा। दैट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो इस यूनिट को बुक कर रहा है किसी भी क्लाइंट के लिए, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं टावर वी फॉर विक्टर B6 में फ्लैट नंबर 1202, फ्लोर नंबर हम मेंशन कर देते हैं सेकंड, बुक किया है। एरिया है इसका 1200 स्क्वायर फीट, पार्किंग ओपन, पार्किंग लोकेशन सपोज स्टिल्ट या सॉरी जब ओपन है लोकेशन डाल देते हैं हम इसमें B120। ऑब्वियसली अगर पार्किंग है तो उसका एक नंबर भी होगा। अब अपार्टमेंट टाइप क्या है, ये 2 BHK 3 BHK 3 BHK है। तो लोकेशन प्रोजेक्ट की यानी जो न्यूट्रिक गैलेरिया कहाँ है उसका लोकेशन एरिया नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अब फेसिंग क्या है, तो फेसिंग मैंने डाल दिया नॉर्थ में क्या है 201, ये ओपन टू स्काई और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 203, राइट। सिमिलरली अब हम बात करते हैं बेस प्राइस की, तो इस प्रोजेक्ट की बेस प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल 1,20,00,000 रुपए, ठीक है जी। 5% GST एप्लीकेबल होगा, 5%। तो सॉरी GST ऑन बेस, तो ये 5% पे नहीं, इसमें हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सपोज अगर हम बात करते हैं 1,20,00,000 की, तो इसका GST वैल्यू 5% के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 6,00,000 रुपए। आगे देखेंगे तो 1,20,00,000 रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू है, GST 6,00,000 रुपए लगेगा तो 1,26,00,000 रुपए। इसमें जो बुकिंग अमाउंट रहेगा दैट विल बी सपोज 10,00,000 रुपीज़, राइट। हमने रिसीव कितना किया एट द सेम टाइम, जब वो बुक कर रहे हैं तो सपोज हमने 1,00,000 रुपए रिसीव करें, राइट। अब बुकिंग अमाउंट हमें 9,00,000 रुपये अभी और रिसीव करने हैं, बट ओवरऑल जो पेमेंट ड्यू है दैट विल बी 1,25,00,000 रुपीज़, 1.25 बोल सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस में लेते हैं सपोज 5,00,000 रुपये इनके मेंटेनेंस और अदर चार्जेस लगेंगे एट द टाइम ऑफ पोजीशन, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन दी
ओवरऑल प्रोजेक्ट। सो ये मेंटेनेंस चार्ज है बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपसे अलग से लिए जाएंगे। अब पेमेंट टाइप ले लेते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट उन्होंने दिया है हमें बाय चेक दिया है, एंड 11% डिले जैसे हमने मेंशन किया था ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो पेमेंट टाइप 1 टाइप 2 दिखा रहा है, तो बेसिकली नॉर्मली होता क्या ना कि ज़रूरी नहीं है सभी प्रोजेक्ट्स में हो, जिस प्रोजेक्ट में होगा उसमें एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कुछ किसी के पास कुछ 1-2 लाख रुपए कैश पड़े हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन भी दे सकता है, तो वो उसको कर सकता है इसमें कवर। तो सपोज हमारी बात यहाँ पे आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए डालता हूँ। आप समझिए बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट उन्होंने बोला कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जीएसटी लगा के 1 करोड़ 26 लाख रुपए हो गई। 5 लाख रुपए वो हमें कैश देंगे, तो 1 करोड़ 31 लाख रुपए इसकी ओवरऑल वैल्यू है, राइट। आगे मूव चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफर ऑफ पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ आ गया। एग्रीमेंट टाइप क्या है, अपार्टमेंट एग्रीमेंट है, जिसमें डेवलपर का नाम और मेंटेनेंस एजेंसी ऑटोमेटिकली आ गई। अर्नेस्ट मनी क्या रहेगी, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने मेंशन किया 3 लाख रुपए, तो अर्नेस्ट मनी है। अब ये अर्नेस्ट मनी क्या है, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है मेंटेनेंस एंड अदर चार्जेस का ब्रेकअप है। तो 3 लाख रुपए अर्निंग मनी जाएगा, अर्नेस्ट मनी, और सपोज हमने कहा 1 लाख रुपए का IFMS जाएगा। क्लब चार्जेस जाएंगे सपोज इसके 50,000 रुपये या 50,000 रुपये क्लब चार्जेस हो गए, राइट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम डाल देते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपये हम डाल देते हैं, या 15,000 रुपये हम डाल देते हैं लीगल चार्जेस। एंड नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट क्या रहेगा, GST, राइट। आर्बिट्रेशन लोकेशन कोई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्निंग एक्ट क्या रहेगा, सो लाइक आर्बिट्रेशन लोकेशन में हम डाल देते हैं MP, और गवर्नमेंट एक्ट MP। अब यहाँ पे 3, 4, 5 यानी अभी 30,000 रुपये कम है, तो हम क्या करते हैं 10,000 रुपये की, इसको 20,000 की जगह वहाँ पे सीधा 35 कर देते हैं। ये हमारा पूरा 5 लाख रुपए का ब्रेकअप हो गया, 3, 4 और ये 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी यूनिट को बुक कर देते हैं। सो अब आप देखिएगा जब भी मैं इस यूनिट को बुक करूँगा तो इसका ना ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप शूट होता है। अब वो रियल टाइम नहीं कर रखा है, तो मैं उसका अगर आपको ड्राफ्ट भी दिखाऊंगा। मैं सबमिट करूँगा बुकिंग, तो इसका डेटा स्टोर होगा और ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप शूट हो जाएगा टू दी मैनेजमेंट दैट द यूनिट हैज़ बीन बुक्ड, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे इमीडिएटली टाइम स्टैम्प आ गया, प्रोजेक्ट क्या है वो आ गया, किसने बुक किया है, किस कॉस्ट पे बुक किया है, बुकिंग अमाउंट कितना है, बट रिसीव कितना किया, अभी कितना और रिसीव करना है, P1 में कितना पेमेंट आएगा, P2 में कितना पेमेंट आएगा, ओवरऑल डील कॉस्ट क्या है, राइट। अब जब उनको व्हाट्सएप शूट हो रहा है तो उस व्हाट्सएप में बेसिकली क्या है, उन्होंने अप्रूव करना है। अप्रूव इन द सेंस ऑफ जो VP सेल्स हैं, जो सेल्स GM रहेंगे या सेल्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अप्रूव करेंगे कि हाँ जो ये हमने डील की है ये ठीक है, इस डील को हम अप्रूव कर लेते हैं, यानी जो कॉस्टिंग एंड ओवरऑल जो बजट है वो ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जो प्राइसिंग हमने डिफाइन की हुई है ये मूव हो जाएगी फ्रंट में, यानी आगे की तरफ। अब इस पर हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको व्हाट्सएप भी दिखा देता हूँ किस तरह का व्हाट्सएप शूट होगा। एक्चुअली भी शूट हुआ है बट वो दूसरे नंबर पर शूट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको रिलेट करके दिखा नहीं पाऊँगा। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं वो व्हाट्सएप भी अपने टीम को बोल के अपने नंबर पर ड्राफ्ट ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, राइट। तो अब आगे चलते हैं। जो बेसिकली हमने प्रोजेक्ट बुक किया है उसका डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मुझे इसको और एक्सप्लोर करना है, मुझे और भी डेटा देखना है, तो मुझे जस्ट क्या करना है, मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा और मुझे सारा कुछ डेटा यहाँ पे ओपन होकर दिख जाएगा। क्या है, क्या मैंने भेजा है, राइट, किस कॉस्ट पे मैंने बुकिंग करी है, वो सारी चीज़ें इमीडिएटली यहाँ पे आपको दिखेंगी। जो भी पार्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए एट द टाइम ऑफ बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई विल हैव, राइट। मैं यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पैन कार्ड अपलोड किया था, क्या पैन कार्ड था, मैंने क्लिक ऑन इट तो इमेज होगा, PDF होगा, तो मैंने बेसिकली ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो ये डॉक्यूमेंट आ गया। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो इमीडिएटली एक्सेसिबल होगा, राइट। सो ये हो गया हमारा जो हमने बुक यूनिट को बुक किया। अब नेक्स्ट मूव चलते हैं रिकॉर्ड्स में। यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ओवरऑल रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट हमारे को जो दिखती है, ये रिपोर्ट एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव विकास वर्मा यानी मुझे भी दिखेगी। सिमिलरली
जो मेरे वीपी सेल्स हैं उनको भी दिखेगी कि ओवरऑल 3 यूनिट हमने बुक की, जिसमें से एक रिजेक्ट हो गई है, एक उन्होंने एक्टिव कर दिया एंड 1 इज स्टिल पेंडिंग इन पेंडिंग स्टेट, राइट। अगर अब हम इसको अप्रूव कर दें, हमने इसको अप्रूव कर दिया, अब ये विकास वर्मा के डैशबोर्ड पे भी, अभी अप्रूव बेसिकली किसने किया, ये अप्रूव किया है वीपी सेल्स ने। अभी विकास वर्मा के डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि भाई ये यूनिट ऑलरेडी बुक हो गई है, राइट। अब बात चलते हैं आगे, यूनिट बुक कर लिया हमने, नेक्स्ट मूव करते हैं